अब इंडिया से शुभमन और यशस्वी इसमें दोनों आ जाएंगे, लेकिन एक देश का एक ही खिलाड़ी इसमें हो सकता है। पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि सैम अयूब को फैब 4 में डाल दो, लेकिन सैम अयूब के स्टैट यदि आप देखोगे तो आपको हंसी आ जाएगी। ऐसे तो इसमें अफ्रीका के स्टॉप आ जाएंगे, न्यूजीलैंड से सचिन रविंद्र आ जाएंगे, तो इसमें डाला किस किस को जाए। देखिए फैब 4 बनाने का जो बेसिक रूल है वो ये है कि देखिए बात है 2014 की, जब मार्टिन क्रू देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ, इंडिया के विराट कोहली, न्यूजीलैंड के केन विलियमसन और जो रूट इंग्लैंड से बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं। ये चारों अपने अपने देश से इस तरीके से डोमिनेट कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में ये सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे और ये ऐसे रिकॉर्ड बना देंगे जो कभी नहीं टूट सकते हैं। इसीलिए इन्होंने चारों को मिला के एक नाम दिया और वो था फैब 4। अब फैब 4 का मतलब फैबुलस 4 था, मतलब 4 देश के 4 अलग अलग खिलाड़ी जो अपने देशों के लिए डोमिनेट कर रहे हैं। ये चारों को खेलने की टेक्निक अलग है, चारों का डोमिनेंस अलग तरीके से है, लेकिन एक चीज तय है कि ये चारों अपने देश के लेजेंडरी क्रिकेटर बनेंगे। वेल स्टार्टिंग में जब इन्होंने फैब 4 नाम दिया था तो लोग कहने लगे थे कि ये क्या होता है फैब 4, इससे पहले भी तो इतने कमाल के प्लेयर आए हुए हैं, तो फैब 4 कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसा कोई रिकॉर्ड तोड़ नहीं देंगे। लेकिन ईयर चेंज होते हैं और 2014 के बाद 2015 और इसके बाद जब 2016 आता है तो ये चारों ऐसा डोमिनेंस दिखाते हैं कि लोग कहने लग जाते हैं कि हाँ भाई ये चारों सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे और फैब 4 बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है। 2016 के अंदर टेस्ट में इंग्लैंड के जो रूट 1477 रन बनाते हैं, जब इनका एवरेज 49.23 का था। इसी सेम ईयर विराट कोहली ने 1215 रन बनाए और इनका जो एवरेज था 75.93 का था। इसी सेम ईयर स्मिथ ने भी 1079 रन बनाए और इनका भी एवरेज 71.93 का था। और केन विलियमसन ने भी 753 रन बनाए, जिस समय इनका एवरेज भी 50 के लगभग था। देखिए इन सारों के नंबर आगे पीछे थे, मतलब किसी के रन 750 थे और किसी के 1500 थे, और ऐसा इसीलिए हुआ था क्योंकि इन सब ने कम ज्यादा मैच खेले थे। जैसे केन विलियमसन ने 9 मैच ही खेले थे, जो रूट ने 17 मैच खेल लिए थे इस दौरान, तो सबने कम ज्यादा मैच खेले थे, इसलिए इनके नंबर फ्लक्चुएट हो रहे थे। लेकिन एक चीज सब में कॉमन थी और वो था एवरेज, सबका एवरेज 50 का था। एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ टेस्ट क्रिकेट में, इन सबका ओडीआई में भी एवरेज 50 का था और T20I में भी सबका एवरेज 50 पहुंचने लग जा रहा था। अब जब एक साल के अंदर चारों खिलाड़ी 4 देश से डोमिनेट करते हैं तो सब कहने लग जाते हैं कि भाई ये सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे। सब कहने लगते हैं कि मार्टिन क्रू ने सही बोला था, ये चारों फैब 4 हैं। इवन सबसे स्पेशल बात ये थी कि ये चारों तीनों फॉर्मेट में डोमिनेट कर रहे थे और इस तरीके से कर रहे थे कि विराट कोहली का एवरेज तीनों फॉर्मेट में 55 पहुंचने लग जा रहा था। हाँ, जो रूट, केन विलियमसन, स्टीव स्मिथ, T20I में 30-35 का एवरेज था इनका, लेकिन वनडे और टेस्ट में इनका एवरेज 60 हो गया था। इस समय स्टीव स्मिथ का टेस्ट एवरेज 65 पहुंच गया था और इनको लोग नेक्स्ट ब्रैडमैन बोलने लग गए थे। मतलब ओवरऑल ये चारों तीनों फॉर्मेट में इस तरीके से डोमिनेट कर रहे थे कि ये सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाले थे, सबको समझ आ गया था। एंड 2016 बस नहीं, 2017, 2018, 2019, 2020 ये हर साल डोमिनेट करते हैं। कौन सा खिलाड़ी पूरे साल के अंदर सबसे ज्यादा रन बनाएगा, और ये चारों में से ही कोई नंबर 1 में आता था। इवन अगर आप उस समय ओडीआई में और टेस्ट में टॉप 4 रन गेटर की लिस्ट के नाम देखते तो आपको समझ में आता कि ये चारों का नाम टॉप 5 में रहता ही रहता था। बस एक चीज हो जाती कि कभी विराट कोहली नंबर 1 में आ जाते, कभी केन विलियमसन, तो कभी जो रूट, कभी स्टीव स्मिथ। बट 2014 से लेकर 2020 तक चला ये फैब 4 का क्रेज खत्म होने लगा 2020 के बाद। देखिए होता क्या है कि 2020 के बाद सबकी फॉर्म में डिक्लाइन आता है और सब लोग एकदम से रिटायरमेंट लेने लग जाते हैं। सबसे पहले विराट कोहली की बात करते हैं। 2020 के बाद क्या होता है कि विराट कोहली 3 टेस्ट सेंचुरी मार पाते हैं 2020 से 25 के बीच में 5 साल के अंदर, और इसके बाद विराट कोहली टेस्ट से रिटायरमेंट ले लेते हैं। अब विराट जो फैब 4 के नंबर 1 खिलाड़ी थे, इन्होंने टेस्ट क्रिकेट ही छोड़ दिया। वेल विराट ने बस नहीं, एक तरफ थे स्टीव स्मिथ जो टेस्ट में तो इसके बाद भी डोमिनेट कर रहे थे, लेकिन स्टीव स्मिथ ओडीआई क्रिकेट छोड़ देते हैं और चैंपियन ट्रॉफी के बाद इन्होंने ओडीआई से रिटायरमेंट ले लिया। हालांकि जो रूट एक तरफ से रन बनाते रहे, टेस्ट में इन्होंने 2020 के बाद तो ज्यादा ही सेंचुरी मारी। 2020 के पहले जो रूट की 17 सेंचुरी थी और 2020 के बाद इन्होंने 20 सेंचुरी मार दी। बट दिक्कत जो रूट के साथ ये हुई कि इन्होंने भी T20I और ओडीआई लगभग पूरे तरीके से छोड़ दिया। और केन विलियमसन धीरे धीरे तीनों फॉर्मेट खेल रहे हैं, लेकिन अभी भी वो भी रिटायरमेंट की तरफ हैं। तो मोटा मोटा आप कह सकते हैं कि 2025 तक ये फैब 4 एंड हो चुका है, क्योंकि किसी ने टेस्ट से रिटायरमेंट ले लिया तो किसी ने ओडीआई से, और जब बड़े बड़े फॉर्मेट से बैट्समैनों ने रिटायरमेंट लिया तो सबको समझ में आ गया कि यार ये फैब 4 तो एंड हो चुका है। बट
अब सवाल यह है कि नया फैब 4 कौन होने वाला है। नए फैब 4 की जब भी बात आती है तो लोगों के अलग अलग ओपिनियन होते हैं, बट आज मैं आपको नंबर के साथ बताने वाला हूँ कि कौन से 4 खिलाड़ी नए फैब 4 की लिस्ट में आएंगे। देखिए, नए फैब 4 की लिस्ट की अगर हम बात करें तो नंबर 1 में शुभमन गिल का नाम आएगा। एंड शुभमन गिल का नाम इसमें क्यों आएगा? क्योंकि शुभमन से अच्छे करंट टाइम में किसी के भी नंबर नहीं है पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में। ओडीआई क्रिकेट में शुभमन गिल का एवरेज 59 पहुंचने लग जा रहा है। इन्होंने 55 मैच खेल लिए और बहुत सारे रन बना दिए, 2700 से ज्यादा। साथ में शुभमन गिल ओडीआई के नंबर 1 बैट्समैन है। तो शुभमन गिल ओडीआई में तो इतना कमाल का खेल रहे हैं कि इनके जैसे पूरी दुनिया में कोई नहीं है। तो शुभमन गिल का नाम तो आना बनता ही है, लेकिन ओडीआई के साथ टेस्ट में भी इनका डोमिनेंस है। पहले टेस्ट के 32 मैच में 1893 रन बना के 35 का एवरेज था शुभमन गिल का, बट बाद में अगले 2 टेस्ट मैचों में इन्होंने 500 से ज्यादा रन बनाए और अभी इनका टेस्ट का एवरेज 43 का पहुंच गया है। इवन इंडियन टीम में ये ओडीआई में डोमिनेट कर रहा है, पूरी दुनिया में ओडीआई में नंबर 1 है और टेस्ट के कैप्टन बन चुके हैं इंडिया जैसी बड़ी टीम के। ऐसे में शुभमन गिल फैब 4 के सबसे प्रबल दावेदार है। साथ में T20I की अगर हम बात करें तो इन्होंने 21 मैच ही खेले और इनका एवरेज 31 का है। आने वाले टाइम में इसमें भी इनका एवरेज 50 पहुंच जाएगा जब ये रेगुलर खेलेंगे। तो मोटा मोटा आप कह सकते हैं कि शुभमन गिल, जिनका ओडीआई का एवरेज 60 पहुंचने लग जा रहा है, टेस्ट का एवरेज 50 के लगभग होने वाला है और T20I इन्होंने खेला नहीं है, ये फैब 4 में नंबर 1 में आएंगे क्योंकि ये तीनों फॉर्मेट डोमिनेट करेंगे आने वाले टाइम में। 2 तो ये डोमिनेट अभी कर ही रहे हैं। अब देखिए, शुभमन गिल तो पहले नंबर में होने वाले हैं, लेकिन दूसरे नंबर में जब भी बात आती है तो पूरे वर्ल्ड क्रिकेट के लेजेंड कहते हैं कि इसमें हैरी ब्रूक आएंगे। अब ये गलत भी नहीं है क्योंकि हैरी ब्रूक ने 27 टेस्ट मैच में 2619 रन बनाए हैं। इनका टेस्ट एवरेज 59.50 का है। करंट टाइम में पूरी दुनिया में इनका सबसे ज्यादा टेस्ट एवरेज है और टेस्ट में आईसीसी नंबर 1 बैट्समैन है। साथ में अगर आप देखेंगे तो टीम इंडिया के कैप्टन शुभमन गिल जो है वो टेस्ट में है, वैसे ही इंग्लैंड के कैप्टन ओडीआई के अंदर हैरी ब्रूक है और आने वाले टाइम में हैरी ब्रूक टेस्ट के भी कैप्टन होंगे इंग्लैंड के और तीनों फॉर्मेट के कैप्टन बनेंगे ही बनेंगे। अब देखिए, ओडीआई में इन्होंने 29 ओडीआई खेले हैं, 947 रन है। इनका जो एवरेज है 36.4 का है। ऐसे में आने वाले टाइम में इनका ओडीआई एवरेज बढ़ सकता है क्योंकि अभी इन्होंने ज्यादा ओडीआई से खेले नहीं है और जब इनका ओडीआई एवरेज बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली इनका टेस्ट एवरेज तो 60 ही है, ओडीआई एवरेज 50 हो जाएगा। तो ये फैब 4 में पक्का आएंगे क्योंकि 2 फॉर्मेट में जब इनका एवरेज 50 का होगा तो फैब 4 में इनकी जगह तो बनती ही है। हालांकि T20I में अगर आप इनके नंबर देखेंगे तो वो काफी ज्यादा डिसेंट है, वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। 47 मैच में 873 रन, 29 का एवरेज बताता है कि एक नॉर्मल खिलाड़ी है T20I क्रिकेट के अंदर। बट अगर आप देखेंगे तो 2 फॉर्मेट में इनका डोमिनेंस काफी बढ़िया है और तीसरे फॉर्मेट में अगर डोमिनेंस नहीं भी होता तो भी ये फैब 4 में आएंगे ही आएंगे क्योंकि अभी के टाइम में कोई ऐसा बैट्समैन है ही नहीं जो तीनों फॉर्मेट में डोमिनेट करे। तो 2 में तो ये डोमिनेट कर ही रहे हैं तो इनका नाम तो आएगा ही। वेल, ये 2 खिलाड़ी तो पक्का नए फैब 4 में आने वाले हैं, लेकिन तीसरा खिलाड़ी कौन होगा? तो तीसरा खिलाड़ी आंख बंद करके आप रचिन रविंद्र को डाल सकते हैं। अब रचिन का नाम काफी कंट्रोवर्शियल है, लोग कहते हैं कि किसी भी फॉर्मेट में इनका एवरेज 50 का नहीं है। चलो, शुभमन गिल जो है, हैरी ब्रूक है, वो एक फॉर्मेट में तो बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं कम से कम, लेकिन रचिन रविंद्र ना ओडीआई में, ना टेस्ट में, ना T20I में किसी भी फॉर्मेट में 50 के एवरेज से रन कभी नहीं बनाए। तो ऐसे में रचिन रविंद्र का नाम कैसे आ रहा है? आखिर क्यों रचिन रविंद्र फैब 4 की लिस्ट में पक्का होंगे? और ये ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि रचिन रविंद्र ने आईसीसी टूर्नामेंट में कमाल कर रखा है। अभी आप रचिन के नंबर देखेंगे तो इन्होंने 13 आईसीसी के मैच खेले हैं जिसमें 5 सेंचुरी इन्होंने मारी है। अब अभी के टाइम में इनसे बड़ा आईसीसी का नया बैट्समैन कोई भी नहीं है। 13 मैच में 5 सेंचुरी मार चुके हैं, चाहे चैंपियन ट्रॉफी हो चाहे वर्ल्ड कप। इवन वर्ल्ड कप में तो ये 500 से ज्यादा रन बना चुके थे और चैंपियन ट्रॉफी के अंदर भी ये मोस्ट रन गेटर थे। मतलब ये आईसीसी टूर्नामेंट के सबसे सफल यंग प्लेयर है, इसलिए इनका नाम आता ही आता है फैब 4 की लिस्ट में। हाँ, 33 ओडीआई में 1233 रन है इनके, 44 का एवरेज है। 15 टेस्ट में 1057 रन है, 37.8 का एवरेज है। बट आने वाले टाइम में एवरेज बढ़ेगा क्योंकि आईसीसी टूर्नामेंट में जो बंदा रन बना सकता है वो हर जगह रन बनाएगा और इसीलिए रचिन रविंद्र का नाम इसमें आता ही आता है। हालांकि T20I में इनका एवरेज 17 का है और ये एवरेज बहुत ही बेकार है, लेकिन फिर भी 2 फॉर्मेट में इतना डोमिनेट कर रहे हैं, आईसीसी टूर्नामेंट में इतना डोमिनेट कर रहे हैं कि ये फैब 4 की लिस्ट में आएंगे ही। बट अभी सबसे बड़ा सवाल है कि चौथा खिलाड़ी फैब 4 में कौन होगा, क्योंकि यहाँ पे सबके अलग अलग ओपिनियन है। देखिए, कई लोग कहते हैं कि यहाँ पे यशस्वी जायसवाल को होना चाहिए, लेकिन यशस्वी जायसवाल इसमें हो नहीं सकते। और यशस्वी जायसवाल इसमें क्यों नहीं हो सकते, उसके 2 सबसे बड़े कारण हैं। सबसे पहला रीजन है कि यशस्वी जायसवाल सिर्फ टेस्ट में डोमिनेट कर रहे हैं। अभी तक T20I और ओडीआई इन्होंने अच्छे से खेला तक नहीं है। इवन ओडीआई में अभी ये 10 मैच तक नहीं खेले हैं। ऐसे में यशस्वी का नाम कैसे आ सकता
सकता है, क्योंकि फैब 4 में जो भी रहता है बहुत जरूरी है कि वो खिलाड़ी तीनों फॉर्मेट में डोमिनेट करे और तीनों में नहीं तो 2 में तो पक्का उसका एवरेज 50 पहुंच जाए। ऐसे में यशस्वी सिर्फ टेस्ट में डोमिनेट कर रहे हैं तो इनका नाम अभी डाला नहीं जा सकता। पर दूसरा कारण और भी बड़ा है और वो है कि फैब 4 का एक रूल था, वो ये था कि हर देश से एक खिलाड़ी होगा जो आने वाले टाइम में पूरे रिकॉर्ड तोड़ेगा। और उस हिसाब से आप एक खिलाड़ी को देख लो जो तीनों फॉर्मेट में डोमिनेट करता है और हर देश का एक खिलाड़ी ले लो। तो सारे देशों को अगर मिलाया जाए और हर देश से एक खिलाड़ी लिया जाए तो इंडिया से एक खिलाड़ी ही आ सकता है और वो शुभमन गिल हो गए हैं। तो ऐसे में यशस्वी फैब 4 की लिस्ट में नहीं हो सकते हैं, तो यशस्वी नहीं होंगे तो कौन होगा? अब इधर पे कई पाकिस्तानी फैन है, वो कहते हैं कि यहाँ पे सैम अयूब का नाम होगा, लेकिन सैम अयूब की यदि आप नंबर सुनोगे तो आपको हंसी आ जाएगी। सैम अयूब ने 8 टेस्ट मैच में 364 रन बनाए हैं। इनका जो एवरेज है वो 22 का है। लिटरली इनका टेस्ट एवरेज 22 का है और इन्होंने अभी 400 रन भी नहीं बनाए 8 मैच खेलने के बाद। अब ये फैब 4 में कैसे आ सकते हैं जिस फैब 4 में शुभमन गिल हैं जिन्होंने एक मैच में 430 रन मारे? उस फैब 4 में कैसे ही आ सकते हैं जिनका एवरेज 25 भी नहीं है टेस्ट का? T20 क्रिकेट में तो इन्होंने 30 मैच खेल रखे हैं, फिर भी 547 रन बनाए हैं और इनका यहाँ भी एवरेज बहुत ज्यादा कम है। लिटरली यहाँ पे तो इनका एवरेज टेस्ट से भी कम है। T20 में इनका जो एवरेज है वो 21 का है। तो ऐसे में फैब 4 में बिल्कुल नहीं आ सकते क्योंकि 2 फॉर्मेट में ये बहुत ही ज्यादा नीचे हैं। हालांकि ओडीआई में इन्होंने जब से आए हैं डोमिनेट करके दिखाया है इन्होंने। ओडीआई के अंदर इनका एवरेज 64 का है, लेकिन ये अभी बहुत कम मैच खेले हैं। इन्होंने 10 मैच भी ओडीआई के नहीं खेले हैं और इनकी जो सेंचुरी भी आई है ये जिम्बाब्वे वगैरह के खिलाफ आई है। ऐसे में फैब 4 में बिल्कुल भी नहीं आ सकते क्योंकि 2 फॉर्मेट में बहुत ज्यादा नीचे और एक फॉर्मेट के अभी इन्होंने ज्यादा मैच ही नहीं खेले। कुछ लोग इसमें ट्रस्टिन स्टप का नाम लेते हैं और कुछ लोग ब्रेविस का लेते हैं, बट ऑनेस्टली अगर मैं आपको बताऊं तो अभी किसी को भी नहीं पता कि फैब 4 में नंबर 4था खिलाड़ी कौन होने वाला है। एक्चुअली में अभी पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में ऐसा कोई खिलाड़ी आया ही नहीं है जो तीनों फॉर्मेट को डोमिनेट कर रहा हो और जिसका फैब 4 में नाम आंख बंद करके डाला जा सके। एंड देखिए कोई खिलाड़ी अगर आता भी और फैब 4 में जुड़ भी जाता है, जो पहले फैब 4 थे उनको एक कभी रिप्लेस करके उनके आसपास भी नहीं जा पाएंगे क्योंकि पहला फैब 4 ही था। वो फैब 4 ऐसा था जिनके तीनों फॉर्मेट में नंबर ऐसे थे कि आप चौंक जाते थे। वो फैब 4 ऐसा था जिनके तीनों फॉर्मेट में एवरेज 50 से ज्यादा का था। विराट कोहली का तो तीनों फॉर्मेट का एवरेज 2019 तक 52 से ज्यादा का हुआ करता था। अब ऐसे में जो नया फैब 4 आया है वो 2 फॉर्मेट में भले ही डोमिनेट कर ले, T20 में तो डोमिनेट कर ही नहीं पा रहा। तो ऐसे में आप कह सकते हैं कि नया फैब 4 कोई भी आए वो पुराने फैब 4 के ना बराबर हो पाएगा ना उनके रिकॉर्ड तोड़ पाएगा, क्योंकि जो एक्चुअली फैब 4 था वो लेजेंडरी फैब 4 था। उसमें ऐसे ऐसे खिलाड़ी थे जिसमें जो रूट के 13,000 से ज्यादा रन थे, विराट कोहली का 52 से ज्यादा एवरेज था, केन विलियमसन ने साइलेंटली 16,000 रन बना दिए ओडीआई और टेस्ट को मिलाकर, और ऐसे ही स्टीव स्मिथ को नेक्स्ट ब्रैडमैन नहीं कहा जाता था। तो मोटा मोटा आप कह सकते हैं कि नया फैब 4 कोई भी आ जाए, लेकिन ओल्ड फैब 4 लेजेंडरी फैब 4 था और उसको कोई डिसमिस नहीं कर सकता। वैसे फैब 4 की वीडियो यदि आपको पसंद आई है तो अभी ये वाली वीडियो फैब 3 इंडिया की देखिए, आपको बहुत पसंद आने वाली है। यशस्वी की ये वीडियो भी देख लीजिएगा। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।